नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। सीधा सीधा हम हथेली का विश्लेषण पे चलते हैं। देखिएगा, हमारी कुंडली हो, हमारी हथेली हो, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्रहों का ही पड़ता है। हथेली में जो चिन्ह बनते हैं, जो साइन बनते हैं, वो भी ग्रहों के प्रभाव से अपना फल देते हैं। यदि आपका कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है और उसमें बहुत सुंदर कहीं न कहीं से साइन बन रहा है, तो उस साइन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वर्तमान समय में दो ग्रह काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम आपकी उंगलियों का झुकाव देखें तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, उसका झुकाव मिडिल फिंगर की ओर साफ तरह से दिखाई दे रहा है, जो आपकी ईश्वर के प्रति आस्था को दिखा रहा है कि आपकी आस्था ईश्वर के प्रति बहुत अच्छा है। धार्मिक स्वभाव आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी चीज़, रिंग फिंगर लंबी भी है और उसका झुकाव मिडिल फिंगर की ओर है। धन की तरफ भी आपका माइंड जा रहा है और धन पाने की लालसा भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो विचार बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं देखें, आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसे बुद्ध की उंगली कहते हैं, वो सूर्य के पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अकाउंट वगैरह में थोड़ी सी कमी यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन संसार की तरह ही सोचते हैं। धन और नाम पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये छोटी है, चिपकी हुई है, तो काम करने वालों की संख्या ऐसे लोगों के अंडर में ज़्यादा रहती है। दूसरा, यहाँ पे सारी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की तरफ है। यदि रिंग फिंगर की तरफ होता या तर्जनी की तरफ होता तो इसके मायने बदल जाते, लेकिन शनि की तरफ है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। ये थोड़ा वैराग्य की ओर भी ले जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे लोगों के जीवन में मिलती है। दूसरी बात, ये नौकरी करने में, नौकरी बदलने में या नौकरी पाने में थोड़ा दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करवाती है। अब देखिएगा, इसी में यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर आप शानदार तरीके से देखो तो इस तरह से एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर सही से हम बना पाए इसको, इस तरह से एक चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है और एक चिन्ह जो है इस तरह से ये बन रहा है। मनी ये पूर्ण चिन्ह तो नहीं बन रहा है, चाहे मछली का हो चाहे पत्ती का हो, पूर्ण चिन्ह तो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चिन्ह तो बन ही रहा है। इस तरह से बन रहा है और यहाँ पे देखें, इस तरह से बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा इस बात का द्योतक है कि देखिएगा, शनि पर्वत पर इस चिन्ह का होने का, इस साइन होने का अर्थ है आप थोड़ा न्यायप्रिय हैं और अनुशासन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी बात है, जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनमें रिसर्च करने की और जो है आकर्षण आपका बढ़ता जा रहा है। दार्शनिक किस्म के आप व्यक्ति हैं और ये ज़रूर है कि शत्रु कभी आपको परास्त नहीं कर पाएगा। एक खोजी किस्म के व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो भी अच्छी चीज़ों में, और वो चीज़ बृहस्पति से संबंधित हो सकती है और उसमें अच्छा खोजकर्ता भी आप हो सकते हैं। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़, आपका शनि जिस तरह से है वो थोड़ा सा परेशानी तो दे रहा है, थोड़ा सा खुशियों में कमी तो दे रहा है, पर लेकिन ये बाद में मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई आप फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करने की ठानते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में, ये बहुत बड़ा लाभ आपको दिलाएगी। और ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति अच्छा खासा धनवान होता है और
ईश्वर के प्रति भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके और उसकी आराधना करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो ग्रह वर्तमान में दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये अंगूठा है और इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण हुआ, सौंदर्य हुआ, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। यदि इस तरह से विकसित और सुंदर हो शुक्र का पर्वत, पूर्ण रूप से उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। और ये निश्चित है कि ये लोग हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। हालांकि जो ऐसे लोग होते हैं ये दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं और खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका सूर्य शुक्र सुंदर और पुष्ट रूप में है, अच्छे रूप में है। आप भी तेजोमय होंगे, सुंदर होंगे, चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा। नई चीज़ों के प्रति यहाँ पे रुझान बता रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है भौतिकता रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी जो है आपको उसका फायदा मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी निश्चित तौर पे रहेगी। और शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, देखिएगा। और करियर के रूप में अगर इस तरह देखें, शुक्र अगर सभी से बड़ा हो और इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसा व्यक्ति विज्ञापन है, संगीत है, कला है, सजावट है और रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऐसे में करियर अच्छा खासा बना सकता है। और ये बड़ा फायदा और कामयाबी भी हासिल ऐसा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना जो बहुत ज़रूरी है, जब भी आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके सूर्य की स्थिति और आपको जो है बुध की स्थिति भी देखना चाहिए। आपकी सूर्य की स्थिति अभी उतनी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है कि आप बिजनेस करें, लेकिन आने वाले समय में ये अच्छा खासा रहेगा। और वो समय कब है, यहाँ पे थोड़ी देखने की कोशिश हम करते हैं। देखिएगा, आपका है 28 से लेके 33वें वर्ष के बीच में जो भाग्य रेखा बता रही है, 28 वर्ष से आपको कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा मिलेगा और 33वें वर्ष से जो है बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है, अब उंगलियों पे भी देखना चाहिए, हर चीज़ से आपको देख के बताना चाहिए। उंगलियां 35वें वर्ष तक हर चीज़ में अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन 35वें वर्ष के बाद और बुढ़ापे तक खर्चीला स्वभाव रह सकता है और बुढ़ापे में पैसों की कमी रह सकती है, दरिद्रता रह सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका गोल्डन टाइम है उस टाइम आपको जो है बड़े संभल कर काम करना होगा और अपने खर्चीले स्वभाव को कम करना होगा। भले ही भौतिक सुख सुविधाएं भी रहें, सब कुछ ठीक रहे, और इस तरह से काम करना है कि जो आपका बुढ़ापा काल जाए वो सही रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं निम्न आपके जो है पहले रेखाओं पे। देखिएगा, आपकी जीवन रेखा इस तरह से आके फिर इस तरह से यहाँ से चली आ रही है और मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है। और जीवन रेखा कहीं पे कट हो या कहीं पे छोटी हो और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा बहुत अच्छी हो तो इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले बात ये जाननी चाहिए। और देखिएगा, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप दिखाई दे रहा है। ये तो निश्चित है आप स्वतंत्र विचारधारा के हैं, अपनी मन के करने वाले हैं, मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है, पुराने ढर्रे पे चलने वाले व्यक्ति नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हावी हो जाता है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय लेने की क्षमता आप में है और उस गलत निर्णय लेने के कारण आपको पछताना भी पड़ता है।
तो थोड़ा सा जो है सोच समझकर आपको काम करने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि तीव्र मस्तिष्क है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम कहें 35+ के बाद अध्यात्म की और ज़्यादा रुझान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जीवन में परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस समय एक लाइन आपकी मस्तिष्क की रेखा से चंद्रमा की ओर जा रही है और ये रेखा भी सीधा चंद्रमा की ओर आ रही है और एक रेखा इस तरफ से जा रही है। मन हमेशा आपकी नौकरी से हट करके बिजनेस की तरफ जाता है, ये निश्चित है। और बाद में आप बिजनेस की तरफ ही ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि नौकरी की तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बिजनेस की तरफ ही बहुत अच्छा रहने वाला है। एक बिजनेस हाथ आपका है, मैनेजमेंट के गुण अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी बिजनेस शुरू करने से पहले 2-3 साल या 4 साल आपको नौकरी करना सही रहेगा, ये निश्चित है, ये करना आपको पड़ेगा। और यहाँ पे कल्पनाशीलता को ये ब्रांच बताती हुई नज़र आ रही है कि अच्छी खासी कल्पनाशीलता आपके अंदर है और लेखन की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी विद्यमान है। यहाँ पे यदि आप लेखन की क्षमता में नहीं जाते हैं, उस ओर नहीं जाते हैं, तो थोड़ा चिंतातुर स्वभाव आपका रह सकता है। दूसरी बात अगर हम कहें मस्तिष्क रेखा इस तरह से लंबी है तो तीव्र मस्तिष्क है और क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं आपका बृहस्पति कैसा है। बृहस्पति की उंगली ईश्वर में आस्था रखने वाली उंगली है। ये बता रही है कि आप ईश्वर के प्रति भी अच्छा खासा आस्था रखते हैं। और जो धन का ग्रह है आपका बृहस्पति, ये पुष्ट और सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। और देखिएगा, जब बृहस्पति पुष्ट और सुंदर भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति के पास धन का आगमन होता ही रहता है। अब उसकी आदतें उसको बचाने की है नी है, तो उसकी जो है आदतों पे निर्भर करता है। लेकिन ग्रह अच्छी स्थिति में है और शुक्र का भी ग्रह आपकी हथेली में अच्छी स्थिति में है। जीवन में चमक जरूर रहेगी शुक्र की वजह से, ग्लैमर रहेगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, चमक बनी रहेगी, नाम और फेम के प्रति मन में झुकाव रहेगा और पाने की लालसा रहेगी और ज़्यादातर मामलों में आप कामयाब होंगे। बृहस्पति इस तरह से सुंदर है तो चाहे आप नौकरी करो चाहे बिजनेस करो, लेकिन बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र हैं जैसे चिकित्सा है, मेडिकल लाइन, इसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अच्छी खासी कामयाबी आपको इसमें हासिल होगी, चाहे आप अपनी बिजनेस की ओर जाएं चाहे नौकरी की ओर जाएं, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है। या शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। या मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हथेली की ये रेखाएं भी आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छी तरह से जो है कामयाबी बनाती हुई दिखाई दे रही। दूसरा, बृहस्पति भी आपको मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा खासा यहाँ पे ले जा रहा है। तीसरी चीज़ हुई इंजीनियरिंग। अगर ये क्षेत्र आपका है, इस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, देखिएगा अगर आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, आगे अपना करियर चूज करने की सोच रहे हैं कि किस तरफ हमें पढ़ाई करना है, किस तरफ हमें स्टडी करना है, तो यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में करें, एजुकेशन के क्षेत्र में, टीचर वगैरह जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कुलपति होते हैं, या अगर आप चिकित्सा मेडिकल लाइन में करें, किसी भी क्षेत्र में हो मेडिकल लाइन के, उसमें जो है आपको कामयाबी है, या इंजीनियरिंग में या मैनेजमेंट में, इन क्षेत्रों में आपको अच्छी खासी कामयाबी बृहस्पति जी दिलाएंगे और उसमें आप कामयाब भी होंगे। और 33वें वर्ष से अच्छा खासा कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चीले स्वभाव पे आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में कामयाब बहुत अच्छे होंगे, पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव 36वें वर्ष से हो सकता है, ऐसा आपका हाथ बता रहा है। अब यहाँ पे आपका अंगूठा देखें तो इच्छा शक्तियाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तर्क शक्ति भी हद से ज़्यादा है, अपनी बात लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं और कहीं कहीं पे
अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ तर्क भी दे सकते हैं। ये खूबी आपके अंदर आ सकती है। थोड़ी सी जो है सजग रहने की ज़रूरत है। दूसरा, आपकी दोनों पैरों के बीच अंगूठे के सुंदर यव का चिन्ह बना है। ये इस बात का द्योतक है कि आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में मिलेगा। दूसरी बात, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है और ये अच्छा भी है, रहना भी चाहिए ऐसा व्यक्तित्व। शनि के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन जिस तरह से शनि यहाँ पे है तो जीवन काल में थोड़ा सा शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। ये कई बार वैराग्य की स्थिति या कई बार दुखी व्यक्ति को कर लेता है या जीवन काल में सुखों में कमी करता है। लेकिन ये अच्छा भी है, यहाँ पे रिसर्च के क्षेत्र में आपको ये बहुत आगे बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या अपने क्षेत्र में काम के मैन्युफैक्चरिंग में विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत आगे तरक्की दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके उपाय करेंगे तो इसके गुणों में वृद्धि होगी। लेकिन कई बार बेवजह की चिंताएं भी ये दे सकता है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, बृहस्पति से इसकी युक्ति बन रही है हृदय रेखा की। किसी का आप अपने जीवन काल में बुरा चाह ही नहीं सकते हैं, सबका भला ही चाहते हैं। और एक बार कोई दृढ़ निश्चय कर लिया, उसको पूरा करने की ठानते हैं, और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक विश्राम नहीं लेते हैं। और आदर्शवादी जीवन आपका रहने वाला है, इस और जो है इशारा आपको करता हुआ दिख रहा है। धन के प्रति और नाम के प्रति, धन कमाने के प्रति ज़्यादातर जीवन में चाह बनी रहेगी। लेकिन सूर्य का अगर पर्वत देखते हैं, यहाँ पे सूर्य का पर्वत उतना विकसित नहीं है जितना इसको होना चाहिए। यदि आपको अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार चाहिए, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, अगर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार विस्तार चाहिए तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। धन चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए तो सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सरल है। आपके हथेली में सूर्य कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी है। अगर थोड़ा आप अपने जीवन को थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर स्थिति में बुद्ध। और जब बुद्ध सुंदर होता है तो व्यक्ति की सुंदरता को भी बताता है। व्यक्ति भी बहुत सुंदर होता है और व्यक्ति की समझने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। और ऐसा व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करता है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझता है। ये गुण आप में है, योजना बनाकर चलना और हर परिस्थिति को भली भांति समझना, अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना, और वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी अच्छी रहेगी। और जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं, एक लग्जरी जीवन जो होगा वो बहुत सुंदर रहेगा और लग्जरियस की तरफ आप आकर्षित भी रहेंगे। लेकिन अपने जीवन को अनुशासनात्मक ढंग से चलाएंगे। और किसी की सहायता ना भी मिले तो खुद की मेहनत के बल पे और खुद के परिश्रम से बहुत आगे बढ़ने की आप में क्षमता मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव से आपको बचना होगा। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे दिख रहा है। दृढ़ निश्चयी होंगे और कहीं न कहीं निडर और साहसी होंगे। पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। ये आपको क्रिएटिव बना रखेगा, हमेशा क्रिएटिव बने रहेंगे। माँ है तो माँ का सुख बहुत अच्छा आपको मिलता रहेगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो सकारात्मक सोच बनी रहेगी और सरकारी नौकरी का प्रयास करेंगे तो जैसे ही सूर्य भी सुंदर और पुष्ट अवस्था में आता है तो आप बृहस्पति से संबंधित जो भी क्षेत्र मैंने बताए हैं उन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। आपका
चंद्रमा बहुत अच्छा है। सरकारी क्षेत्र में जितनी मेहनत करेंगे उतनी जो है कामयाबी आपको मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। लेकिन उसके लिए सूर्य को सुंदर और पुष्ट करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से जा रही है। यदि ये रेखा आने वाले जो है 33वें वर्ष तक, क्योंकि तभी तक ये रेखा पहुँचेगी, उससे पहले नहीं पहुँचेगी, बुध पे पहुँच जाती है, तो आपको निश्चित ही, आप कोई भी नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, आप वहाँ से मुड़कर अपने बिजनेस की ओर आएंगे और बिजनेस में अच्छा खासा धन की प्राप्ति आप करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, लेकिन आपका जो गोल्डन टाइम है वो है 28 से लेके 33वें वर्ष। 28 वर्षों से आपको जो है इसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन 33वें वर्ष भाग्योदय होने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर वहीं पे देखें तो आपकी जो है इस रेखा पे एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पैतृक संपत्ति की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे देखें तो इस तरह का चिन्ह बन रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा की ओर भी इशारा कर रहा है। व्यक्ति अपने जीवन काल में विदेश की यात्रा पर निश्चित रूप से करेगा। कुल मिला के हथेली दो चीज़ों की ओर जो है आकर्षित कर रही है कि आपके बृहस्पति का जो क्षेत्र है, सूर्य के प्रबल होने पे चंद्रमा जिस तरह से अच्छा है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। दूसरा, शनि का क्षेत्र जिस तरह से पुष्ट अवस्था में है, उस अवस्था में और जिस तरह से आपकी जीवन और मस्तिष्क रेखा है, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं, किसी के कंट्रोल में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की ओर ही आएंगे, लेकिन अच्छी खोज आप अपने जीवन में करेंगे, उच्चतम खोज, उत्कृष्ट खोज आप अपने जीवन में करेंगे और एक अच्छे फील्ड में, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो अच्छी फील्ड में। कुल मिलाकर आपका जीवन देखा जाए, यदि आप सही दिशा की ओर चले और अपने को मजबूती अपने जीवन को रखें, तो निश्चित ही जो है कामयाबी आपको अपने जीवन में होने वाली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। अगर कुछ भी आपको संशय रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। साथ में थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ जिससे आगे बढ़ने में आपको मदद मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।